नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट को लेकर जिस तरीके से लगातार घमासान जारी है, क्या वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, दरअसल अब पल्लवी पटेल भी इस मैदान में कूद पड़ी है। कुछ दिन पहले आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देने पहुंचते हैं, जिसके बाद पल्लवी पटेल भी वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी तरीके से समर्थन देने पहुंच जाती है और भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल बन रहा है, मायावती मैदान में है भारतीय जनता पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य, जो अखिलेश यादव को नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। वैसे में डिंपल यादव भी कुशीनगर सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। तो ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं ये पूरा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार कुशीनगर सीट पर आखिर जीत कौन दर्ज करेगा। लेकिन अब आपको बता दें, कल आखिरी मतदान है और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। देखना यही होगा कि पल्लवी पटेल के पहुंचने से कुशीनगर का किस तरीके से समीकरण बैठता है और जब पल्लवी पटेल वहां पर पहुंची, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आई और किस तरीके से अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला बोला। देखिएगा ये वीडियो की क्या कुछ कहते हुए नजर आती है पल्लवी पटेल। ये पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। कि ये पीडीए वाले हो या ये एनडीए वाले हो, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे, तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे? ये जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए, कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन गाछी है, कौन कहार है, कौन पाल बदरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है? और इसीलिए मैं कहती हूं कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। आवाज बुलंद कर सके तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM जनाब शौकत अली साहब, पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अपना दल अजय पटेल जी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी AIMIM अपना दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सहयोगियों का, समर्थकों का, मंचासीन अपने समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का और आप जनता का दिल की गहराइयों से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, लोग अपने बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, स्वर की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पूरा गेम परसेप्शन का है और ये परसेप्शन ये फैलाया जा रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है तो लड़ाई आमने सामने की है, बड़े कट्टर और टाके की है और ये लड़ाई सीधे सीधे एनडीए बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस पीडीए की है। मैं ये तो नहीं जानती कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है या नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि इन दोनों के बीच में 100% आपसी समझौता जरूर है और ये समझौता ऐसा है कि
एनडीए को हरा दे दो। कहने का मतलब ये है कि सत्ता अगर इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए और इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए। किसी भी सूरत में इस देश की सत्ता इस आम आदमी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान के हाथ में ना आने पाए। और यही सोच है पीडीएम की। मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सम्मानित जन के बीच में पीडीएम से संबंधित बातें रखते हुए आपको पीडीएम से जोड़ने का काम कर पाऊं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है इस देश का जब इस देश के खेत खलिहानों में उतर जाता है तो इतना अनाज पैदा कर देता है कि 135 करोड़ लोगों का पेट भर देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज वो समाज है जब दिन भर काम करके अपने खून को पसीने में बदलता है, तब इस देश का खजाना भर के इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देता है। लेकिन यही पीडीएम समाज इस 75 साल की आजादी वाले देश में जब अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी, अपना समान शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई में मांगता है, तब ये सरकारें कहती हैं कि अभी आप लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो मैं आपसे कहती हूँ कि लाइन में तो हम पिछले 75 सालों से हैं और पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स को हमने सरकार बनाने का काम किया है जिस पे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा। लेकिन अफसोस, जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो। जो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने हमला बोला। पीएम मोदी के पहनावे और कपड़े के ऊपर भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हुए नजर आई। शिक्षा, बेरोजगारी के मुद्दे भी उन्होंने उठाए और पीडीएम का नारा जो हमेशा से वो कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आई। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा दिया कि जो पीडीए का नारा देते थे वो कहीं ना कहीं पीडीए को भूल चुके हैं और वो सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल उसको निभाती हुई नजर आ रही है। पीडीएम का मोर्चा खोलकर आई थी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं लेकिन अखिलेश यादव के साथ, और उनके साथ उनका गठबंधन टिक नहीं सका। फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नजर आई, फिर उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की जो राजनीति रही है इस बार काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही है। ऐसे में 16 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। क्या इस बार पल्लवी पटेल उसमें जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं बीएसपी में
शामिल होने के लिए एकदम तैयार थे। अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो कुशीनगर सीट पर आकर अपना 9 मई को नामांकन दाखिल कर देते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के रिश्ते अच्छे हैं और हो सकता है ये दोनों आपस में गठबंधन करते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही अखिलेश यादव का साथ छोड़ा था। ऐसे में बीएसपी में जाने की जो संभावनाएं दोनों लोगों की बनती हुई नजर आई, लेकिन पल्लवी पटेल ने उन संभावनाओं को उसी दिन खारिज कर दिया जब उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया और स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अटकलें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा, आजाद वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए, डिंपल यादव कुशीनगर सीट पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंची। ऐसे में वहां पर आप देखेंगे कुशीनगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी एक मजबूत स्थिति में है, मायावती मैदान में है, उत्कृष्ट मौर्य हैं। ऐसे में किस तरीके से कौन जीत हासिल करेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावनाएं निकल कर आ रही हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की निकल कर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कुशीनगर सीट पर आखिर जीत कौन हासिल करता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की हार होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल किस पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं या अखिलेश यादव का दामन थामते हुए नजर आएंगे। ये तमाम तरीके के सवाल चुनाव के बाद भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टियों को एक दूसरे के गठबंधन और समर्थन की जरूरत होगी, तो देखना बेहद आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा कि इस बार मुकाबला किस तरीके का होने वाला है या आने वाले नेताओं की रणनीति क्या होगी। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहने वाला है कि पल्लवी पटेल के जाने से स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना फायदा होगा या फिर आजाद के जाने से कितना फायदा हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।